हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आए थे कुछ कैंडिडेट के। चलिए उनको देख लेता हूँ, उनके मैं जवाब दे देता हूँ, उनके जो भी आंसर है। चलिए, पहला एक सवाल मेरे पास में ऐसा आया कि सर आपने आरबीआर डीबीआर जो प्राइस स्ट्रक्चर सिखाए है, हमें उसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। अब ये सवाल जिन्होंने मुझसे पूछा है वो मार्केट में एकदम ही नए हैं, एकदम बिगिनर लेवल पे है। उन्हें ना मार्केट का स्ट्रक्चर पता है ना कुछ पता है। अपना इसमा का टारगेट है एसएमसी और आईटीसी, इसका लर्निंग कंप्लीट आपको कराना, इसके इंस्ट्रूमेंट आपको देना, चार्ट मैपिंग आपको सिखाना। और बात यहाँ पे आ जा रही है कि वो एडवांस लेवल की जो स्टडी है, मैं उसे कभी आज स्टार्ट भी करता हूँ तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आई, वो बाउंस करेगी। इसलिए नॉर्मल वे में बायर एरिया और सेलर एरिया ये समझने के लिए प्राइस स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के बहुत अच्छे आते हैं। जो मार्केट में एकदम ही न्यू है वो भी चार्ट के ऊपर बेस कैंडल को मार्क करके सप्लाई डिमांड को देख सकता है और वहां पर प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम में देख कर कुछ अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकता है। अब बात ये आ रही कोई एडवांस में है तो मैं उनको ये कह देता हूँ कि आने वाले वक्त पे आपको निराशा नहीं होगी। बहुत से सेटअप बहुत से चीजें लर्निंग के है जो मुझे आपको देना है, पर हमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट करना है जो लर्निंग की आती है। आज मुझे ये ऐसा नहीं करना है कि वो आपको कुछ अधूरा ज्ञान दे, एक नॉलेज दे जो कभी मार्केट में काम करे और कभी ना करे, और ना करे तो उसका रीजन भी आपको पता ना हो, है ना। तो इसलिए ये जो भी प्राइस स्ट्रक्चर है या जो भी है, एक बिगिनर के हिसाब से मैं क्लास दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त पे आपको इसकी दिक्कत नहीं रहेगी, आप उसको एडवांस लेवल पे समझ सकते हैं। जैसे आईटीसी के अंदर इंडोसमेंट के अंदर कौन सा पुल बैक वैलिड है इनवैलिड है, इसके कई स्ट्रक्चर आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बहुत से ऑर्डर ओ भी आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आता है, फेयर वैल्यू गैप भी आता है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक आता है, मिटिगेटेड आता है, ब्रेकर ब्लॉक आता है ना। आज वो चीजें मैं स्टार्ट भी करता हूँ तो आप लोगों को वो मार्किंग उसकी मैपिंग समझना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले प्राइस एक्शन के जो नॉर्मल एकदम स्ट्रक्चर होते हैं जो कोई भी मार्क कर सकता है, और थोड़ा उसका माइंड फ्रेश भी हो सकता है कि भाई मार्केट में मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ रीड कर रहा हूँ। असल देखा जाए तो मैपिंग ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग उससे भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। नए लोगों के लिए कुछ नई बात हुई और जूने लोगों के लिए बस वही बात हुई, पर इसकी मार्किंग करना आसान है। और इसके जैसे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया हूँ कि भाई मार्किंग बहुत अहम होती है। इसे मैं यहाँ पे इजीली मार्क करता हूँ, पर जब प्राइस इसके अंदर मार्क करना है तो बहुत से ऐसे क्राइटेरिया आते हैं जिसे हमें फिल करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो हमको एसएमसी करना है, तो थोड़ा जो नए लोग हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो जो एडवांस वाले जो लोग हैं थोड़ा पेशेंट के साथ में क्लास को वेट करे और कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं करे कि अभी कुछ दिनों के बाद में हम क्लास कंटिन्यू करेंगे जब एडवांस स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ बारीकियां जो रहती है ये स्टार्टिंग क्योंकि बेस से हम बता देते, अक्सर करके हमारे में वही प्रॉब्लम होती है क्या, हमें मार्केट में बहुत कुछ जल्दी करना है। वो पॉसिबल नहीं है, मार्केट एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में से सबको गुजरना है और काम करना है।
तो जो एडवांस वाले उनको मैं कह देता हूँ कि बहुत जल्दी अपना एसएमसी अपन स्टार्ट कर देंगे। ये जो बेसिक है ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं सबों का, है ना? थोड़ा अपना भाई बहनों के लिए थोड़ा इतनी कुर्बानी दे के थोड़ा पेशेंट के साथ में बैठे। ठीक है, देखिए, कभी भी अपन जब स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो आप एक तो टॉप और बॉटम से स्टार्ट करिए। इसके पहले का जो मैंने जो क्लास लिया था स्ट्रक्चर मार्किंग, उसके अंदर मैंने आपको कोई रूल्स बताया नहीं था कैसे मार्क क्या करना है। मैंने क्या बताया था कि जैसा आपको समझ में आए आप उसे वैसा मार्क करो, इसमें कुछ सोचो मत, है ना? जैसा स्ट्रक्चर आपको जो समझ में आ रहा है। इसका रीजन क्या था कि इसमें कुछ मैं रूल्स अप्लाई कर देता हूँ तो हो सकता है कि आपकी वो प्रैक्टिस होती नहीं थी। बहुत से कैंडिडेट के मेरे पास में स्क्रीनशॉट आए और बहुत अच्छे आए, बहुत कुछ ऐसा समझने की उन्होंने कोशिश की। तो आज उन लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा इन स्ट्रक्चर मार्किंग में। अब ये नॉर्मल तो हमको लग ही रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, पर इसमें हमको कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, थोड़ा मैं इधर पहले आपको बता देता हूँ। जैसे ये अप ट्रेंड है, स्टार्टिंग का ये जो रहता है अपना, लो से स्टार्ट होता है, हाई होता है, फिर लो। फिर इसके ऊपर एक बात हमेशा याद रखना, ये जो स्विंग है आपको बताऊंगा मैं मार्किंग करके, ये स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, बराबर? तो हमारा ये लो, हायर लो कंफर्म होता है। ये इसी टाइप ये आगे हमारा चलता रहेगा। जैसे ये एक स्विंग हमने लिया है, ये स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। इसी टाइप हमारे ये स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। इसे हम अप ट्रेंड करते हैं। जब हायर लो सेफ रहता है, ये स्विंग ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम समझते हैं कि अप ट्रेंड है, ऐसा मानना है। पर अक्सर करके मार्केट में ये लिक्विडिटी हंट होती है और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूशन करता है। इसलिए मैंने बोला हूँ कि अभी स्ट्रक्चर के बहुत से थ्योरी है जो आपको बताना है, पर पहले एक नॉर्मल थ्योरी जो चलती है आप पहले उसको समझिए। वैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर हमें यह देखना है कि जो लो है उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। इसी टाइप ये चलता रहेगा, है ना? अब ये डाउन ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। जैसे भी आपने ये जो मार्किंग किया था, इसके अंदर सिर्फ आपको ये सोचना है कि जैसे भी आपने ये स्विंग पकड़े, है ना? ये स्विंग आपने कंसीडर की, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई क्या? हुई है। तो आपको अब स्ट्रक्चर मार्क कैसा करना है कि आपको स्टार्टिंग समझ लेना, एक मैंने टॉप ये पकड़ा हूं, है ना? एक मिनट, यहाँ से भी ले सकते हैं, पर एक ये पकड़ा हूं मैंने, ये स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज हुई। अब ये हाई था, ये मैंने, ये लो, ये हाई, ये लो, ये अपने लोअर लो कंफर्म हो गया। अब आप देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जैसे उधर जो स्विंग मार्क किया था ये आपका लो था, इसके नीचे कैंडल ये क्लोज हो गई, तो मायने हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, है ना? अब आप बोलेंगे कि ये पुल बैक का क्या रहता, अब इसमें इंडूसमेंट या एसएमसी में बहुत से इसमें पुल बैक के आते। पर आप फिलहाल सिर्फ एक बात समझिए कि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, है ना, जो ब्लैक कैंडल बताया है, इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ये लिक्विडिटी ले ले, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तो ये पुल बैक वैलिड हमारा माना जाएगा, है ना? जैसे कि अब देखिए कि यहाँ पे भी क्या है कि ये कैंडल थी, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, है ना? सॉरी जरा वो ब्लू कलर है, पर आप इसको ग्रीन समझिए, आपके जो चार्ट पे जो रहता है। तो ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल ये क्लोज हुई, तो इसने ये पुल बैक वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मदर कैंडल के इन साइड में है, ये इन साइड बार हम कहा जाता हूँ। हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? जैसे ये जो कैंडल थी जिससे हमने स्विंग लोग माना है, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी तो ये वैलिड पुल बैक माना गया। एसएमसी में इसमें 5 से 6 पुल बैक आते, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा।
पर असल में ये पुल बैक वैलिड हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक कैंडल और क्लोज हुई और इसके नीचे आ गया, तो हमारा सेकेंड लोअर लो क्या बना, एक ये बना, है ना। ये कैंडल अब क्लोज होगी। अब यहीं से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया। अब देखिए एक भी कैंडल ने ऊपर अप साइड में कोई क्लोज दिया नहीं है यहाँ तक के, है ना। अब हमारा ये लो है ना। अब लोअर है हमारा कब कंफर्म कंफर्म होगा, जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है। अब ये एक मार्केट एक स्विंग के रेंज के अंदर ये चल रहा है। ये हो सकता है कि ये और ऊपर जाए और उसके बाद में इसको ब्रेक करे। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होंगी तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। जो इन स्विंग के अंदर जो सबसे हाई रहेगी कैंडल, उसका लोअर हाई हम कंफर्म करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कई किस्म से कर सकते हैं। जैसे एसएमसी के अंदर देखा जाए तो उसमें बहुत से इधर एक ब्रेकर ब्लॉक आता है, इधर फेयर वैल्यू गैप आते हैं, है ना, मिटिगेटेड ब्लॉक आते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक आते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे टाइप आते हैं जो आने वाले क्लासेस के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया जाएगा, जिसके अंदर आईटीसी का भी एक तड़का रहेगा, जिससे आपको बहुत सा एक बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कि ये देखिए, अब यहीं पे आपको जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, है ना। अब ये स्विंग ब्रेक होने के बाद ये अप साइड में मार्केट गया, है ना। ये डे कैंडल तैयार रखना, तो कोई भी टाइम फ्रेम में आप एक काम कर सकते हैं, पर ये मार्किंग मेरे उसमें क्या है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे इंटरनल एक स्ट्रक्चर था, है ना। अब जैसे ही आपको जब मालूम मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक से दो स्विंग कंफर्म हो गए, आप ये समझिए कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड है, एक पुल बैक है। यहाँ पे आप बड़े टारगेट ले सकते हैं और यहाँ पे आप छोटे टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि बहुत से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो डाउन ट्रेंड के अंदर बाय करते हैं। ये छोटे पुल बैक कुछ दिनों तक के प्रॉफिट दिखता है, फिर बाद में लॉस। और यहाँ पे उनका एसएल भी रहता नहीं है कभी हमें कहाँ निकलना है। आगे जाके वो लॉसेस के अंदर बैठे हुए रहते हैं और एक होप के अंदर रहते हैं कि मार्केट अप साइड में आएगा। मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे अहम है। जिसने स्ट्रक्चर मैपिंग पे मेहनत किया, जिसने मार्केट को समझने की कोशिश किया, उसको मार्केट का मैजिक भी समझ में आएगा। मार्केट मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बनाया। हम क्योंकि एकदम एक तो एडवांस में चल जाते हैं और बेसिक कंप्लीट नहीं रहता है। यही रीजन है कि मैं जो क्लास को ले रहा हूँ एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें आपको पता हो, जब आगे जाके आप एडवांस लेवल में आएंगे तो आपको उन बातों का समझ में आएगा। जैसे कि मैं आज ही मैं एडवांस लेवल की बातें स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि बहुत से लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, उसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा। और जब तक आपको लॉजिक समझ में ना आए तो मैं कहता हूँ वो काम भी मत करो। मार्केट के अंदर जूने टाइप के जो थेरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन, ये लिक्विडिटी का आज के टाइम में काम कर रहा है। आज एल्गोरिदम पे ट्रेड होते हैं, सॉफ्टवेयर से ट्रेड होते हैं। आज इस जमाने में हम डाटा बेस के ऊपर स्टडी करके काम करते हैं। काम होता है, पर जो प्रॉफिटेबल हमको होना चाहिए वो नहीं है। आज सेबी के कई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बेहतरी के लिए आए, पर हम समझ नहीं पा रहे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों है ना। जैसे टिप्स सबसे बुरी चीज है, क्योंकि हम किसी पे भरोसा करके अपना कैपिटल लगा देते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम लॉसेस कर बैठे, है कि नहीं। तो लॉसेस करने का रीजन भी वही है कि जब तक आपको लॉजिक पता नहीं है आप ट्रेड कैसे क्या मान सकते। जैसे कि ये हमने इसमा प्लेटफॉर्म पे आपको जो ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें बेसिक से एडवांस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। अभी मैं प्राइस एक्शन में इसलिए ले रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर मैपिंग, सप्लाई डिमांड, ये इजी मार्किंग, है ना। जैसे कि अभी समझो मैं कभी आपको एसएमसी के अंदर के कुछ मैं बताता हूँ कि जैसे हाई लो कैसा होता है। तो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये इंडूसमेंट लिया, है ना। अब ये बताइए ये इंडूसमेंट इसने लिया, यहाँ पे कौन सा पुल बैक वैलिड होगा, ये स्विंग कैसा माना जाएगा। जब तक के ये बॉस 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 ही होना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होना है। पर ये हाई हाई कब कंफर्म होगा, जब तक ये इंडूसमेंट ना ले।
अब इसके अंदर यहाँ पे 6 से 7 पुल बैक आते हैं जो जिसे हम कंसिडर करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे मिटिगेटेड ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, रिजेक्शन ब्लॉक, ऐसे बहुत से इधर सेटअप आते हैं जिसमें लिक्विडिटी स्वीप भी होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के भी स्वीप होता है, बॉस भी स्वीप होता है। अब जो एडवांस होंगे कुछ बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, पर जो नए हैं उनको नहीं आ रही। इसलिए मैं अभी एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ कि कोई मार्केट में कुछ नया बंदा भी आए और उसे कुछ सीखना है तो वो कुछ कर पाए। कोई भी मार्केट के अंदर 3 फेज रहते हैं, एक डाउन ट्रेंड रहता है, एक अप ट्रेंड रहता है और एक साइडवे जिसे हम रेंज बाउंड भी कहते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर भी काम होता है, अप ट्रेंड में भी काम होता है और रेंज के अंदर भी काम होता है। अब डाउन ट्रेंड पे कौन से सेटअप चलेंगे, जैसे कि आपके इसका पहले के जो स्ट्रक्चर पिंक के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे रैली बेस्ड ड्रॉप, है ना, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये दो स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको ज्यादातर नजर आएंगे। दूसरा जो जोन रहते हैं वो जोन फ्लिप आपको नजर आएंगे, है ना। जैसे कि ये देखिए, हम्म, ये क्या हुआ, आप इस पे गौर करिए। हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है, इनसाइड बार के अंदर है, एक ग्रीन कैंडल 3 दिन तक के बनी, है ना। बाद में यहीं से सबका लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया। वापस ये जो जोन था ये बाइंग में तो काम में नहीं आया, जिसे हम जो वीक को जो मार्क किया था वही से मार्केट ने सेकेंड टाइम हमें एंट्री दिया। ये मार्केट है, इसका लॉजिक आपको समझना है। हर चार्ट एक अलग फीलिंग के साथ में काम करता है। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया होंगे डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर है। फिलहाल बिटकॉइन अपने के रेंज के अंदर है। हाँ, एक और जवाब दे देता हूँ। क्या कैंडिडेट बोल रहे थे, क्या सर आप इंडियन मार्केट में चार्ट बताइए। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग में इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट नहीं बता सकता, इसलिए मैं फॉरेक्स के जो भी चार्ट है, गोल्ड हो या बिटकॉइन है, मैं उसके चार्ट बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन एक बार और स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझ में आ जाए कहाँ पर बायर है कहाँ पर सेलर है, और इंस्टीट्यूट के बड़े लोगों के ऑपरेटर के ऑर्डर का पेंडिंग पड़े, या एक बार समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। असल वही समझने के लिए मेहनत है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्राइस स्ट्रक्चर हो या जो भी जो स्ट्रक्चर हो। अब यही से मैं आपको अप ट्रेंड के भी स्ट्रक्चर मार्किंग करके बता देता हूँ। बहुत इजी है, इसको ज़्यादा मुश्किल मत बनाना। हमको आईटीसी और एसएमसी के ऊपर काम करना है, पर सबसे पहले भी इसका आप मार्किंग समझिए। अब मुझे यहाँ से देखना है, यहाँ से रेडी करना है कि मार्केट में अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। अब जैसी ये रहेगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा एक और पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने हाई लिया, ये लो, है ना। अब एक ये समझिए इसके नीचे कैंडल क्लोज है ना। तो ये तो कंटिन्यूशन था, है ना। अब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी तो हम क्या बोलेंगे हम्म, इसे हम चोक बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, एसएमसी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। एसएमसी के हिसाब से हम इंडोसमेंट लेते हैं, तब जाके हम उसको चोक मानते हैं। पर अभी इंडोसमेंट मुझे ना बताना है, अभी नॉर्मल एक स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताना है। क्या यहाँ से क्या हुआ, जो डाउन ट्रेंड का एक लेग समझे, ये कंटिन्यूशन यहाँ से आ रहा हूँ, हाँ। अब यहाँ से मार्केट का क्या हुआ, इसने ये जो लोअर हाई था इसके ऊपर कैंडल जब क्लोज होगी तो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो बिग कैंडल है इसकी जो वीक है लो साइड में, आपको इसको मार्क करना है। अब देखिए इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है ना, ये मेरा भी पुल है ना, मैं इसे ले रहा हूँ। अब देखिए ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड से मार्केट अप साइड में शिफ्ट हुआ। ये तो भी ले सकता था, क्या लगता है आप। नहीं नहीं नहीं, गलत है, ये लो हुआ। आप गौर करिए कि मैंने क्या कहा हूँ कि जो सबसे लोएस्ट एरिया रहेगा वीक का,
आपको वो लेना है। इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी तो आपको सबसे लोएस्ट एरिया कौन सी वीक नजर आ रही है? ये कैंडल की। अब इसके नीचे जब भी कैंडल जब क्लोज होगी तो हम मानेंगे कि हर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना। अब इसने क्या किया है? वापस अप साइड कंटिन्यू किया। अब देखिए, ये इससे बोलते हैं ट्रैप। आप थोड़ा समझिए इसको। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से क्लासेस में, बहुत से यूट्यूब पे बताया जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। यहाँ पे क्लोजिंग भी कंसिडर होती है ना। पर इसे बोलते हैं स्विच, है ना। इसको बोलते हैं बॉस स्विच। आज यहाँ से क्या हुआ? क्या ये पूरी लिक्विडिटी जनरेट हुई, पेट्रोल गाड़ी में भरा गया, सबको अटकाया गया और सब अटक गए। इनका इससे उड़ा के मार्केट वापस कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ पर होप के ऊपर और लोगों ने एंट्री ली और बाद में मार्केट नीचे अपना कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, है ना। आप पर इसे मार्क करिए, क्योंकि अभी ये जैसे आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होगा कंप्लीट, तब आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे बहुत से ऐसे सेटअप है जिसको हम काम कर सकते हैं। हम्म, जी देखिए, ये ऐसा लिक्विडिटी आपको, ये इसमें आप ट्रैप होते। जैसे बहुत से जनों का एक सवाल है कि सर हम पोजीशन बता बनाने के बाद कुछ ही टाइम बाद प्रॉफिट दिखता है और लॉस में आ जाते हैं, कि हमारा एसेल चल जाता है। उसका रीजन क्या है कि आप जब तक स्ट्रक्चर को समझेंगे नहीं, तब तक ना आप प्राइस एक्शन में काम कर सकते हैं, ना एसएमसी में काम कर सकते हैं, ना आईटीसी में कर सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट भी है जिनसे बात करके मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी मार्केट में बिल्कुल नए होने के बाद 3-4 महीने हुए और वो मुझे बोल रहे थे कि सर आप डायरेक्ट एसएम से स्टार्ट करिए। ये ट्रैपिंग जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, आप तब तक के सक्सेसफुल नहीं होंगे। मेरी बात को आप समझिए, ये प्रैक्टिस की चीज है। हर चार्ट अलग रहता है, उसकी साइकोलॉजी अलग रहती है, उसकी फीलिंग अलग रहती है, उसके जोन अलग रहते हैं, है ना। जैसे भी आपको एक चीज यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, वीक कंसीडर करके हमने इसे मार्क किया, है ना। अभी तो सप्लाई जोन था, है ना। ये देखिए, रैली, ये वॉर, ड्रॉप, है ना। हमने इसे मार्क किया। अब यहाँ से सप्लाई आना था और एक कैंडल की फॉर्मेशन देखिए, रिजेक्शन आ रहा है। कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग भी दिया, बाद में क्या हुआ? नीचे इसने ड्रॉप दिया, वापस फ्लिप हुआ, जोन फ्लिप हुआ, तो बाद में मार्केट कंटिन्यू किया। ये डे कैंडल है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम इसमें एंट्री के कंफर्मेशन लेके इंट्रा बनाते हैं, है ना। ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आ गया होगा। या स्ट्रक्चर का फिलहाल प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से हमको किसी मार्किंग करना है। एक बार और मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ, ये हमारे ये लो है। आप टॉप से या बॉटम से कैसे मार्क करिए। अब मुझे अप ट्रेंड मार्क करना है, तो बॉटम की जो भी कैंडल होंगी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। ये मैंने लो से एक मार्क किया, हाई बना, लो बना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ये हायर हाई बना, ये लो बना, हायर लो, है ना। फिर इसको इसने क्रॉस किया। अब आप एक बार समझिए, रूल्स ये है कि ये स्विंग जो आपने मार्क किए है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये रूल्स आप हमेशा याद रखिए कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, है ना। ये हायर लो कंफर्म होगा, है ना। दूसरी बात, ये पुल बैक आएगा। यहाँ पे एक तो ब्रेकर ब्लॉक, इन बिटवीन जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, या आप जो स्ट्रक्चर समझिए, उसके ऊपर से ऑर्डर फिल करके मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है यहाँ तक भी आए, है ना। यहाँ पे कोई ओबी वगैरह होगा,
उसकी ऑर्डर वो फिल करके जाए, है ना। दूसरी बात, ये सेफ रहेगा, हमें इस लेख के अंदर देखना है, इसमें हम फीबो भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो 50% एरिया रहता है, उसके नीचे हम डिस्काउंट जोन मानते हैं, इसके अंदर से हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें बहुत से जो पॉइंट रहते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, ओबी हो गया, है ना, मिटिगेटेड ब्लॉक हो गया, हम उसे कंसिडर करके यहाँ पे अपने सेटअप बनाते हैं। ये कुछ एडवांस जो जानना चाहते थे, मैं एक उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ, जो नए उनको ये बातें मैं सब समझाऊंगा, है ना। एक और बात, ये डाउन ट्रेड, है ना। अब ये जो स्विंग लो के नीचे जब कैंडल क्लोज होती है, ये क्लोज होती है, तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है ना। ये कंटिन्यू चलेगा। अब आप इसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। जो एकदम नए हैं, एक बात को समझिए, सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें, पेशेंट के साथ बैठिए, टेंशन लेना नहीं, मैं हूँ, धीरे धीरे आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ये प्लेटफॉर्म का मकसद ही वही है, क्योंकि बहुत सी जगह मैं घुमा हूँ, और बहुत सी चीज़ें जो मिलना चाहिए थे वो एक जगह मिली नहीं, है ना। ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अब जो एडवांस वाले मौके बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ओबी आता है, ओबी के कौन से रूल्स रहते हैं, वो आपको समझ में आएंगे, है ना। ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे भी आ जाता है। ब्रेकर ब्लॉक के भी कई रूल्स है, कौन सा स्विंग ब्रेक करता है ना। ये इस टाइप से ऑर्डर ये होंगे, इसको मिटिगेटेड ब्लॉक भी बोलते हैं हम, है ना। यहाँ पे कोई इन बिटवीन कोई स्ट्रक्चर रहता है ना। अब ये आप समझिए स्ट्रक्चर मैपिंग, हायर टाइम फ्रेम में हमने मार्किंग की है, यहाँ पे हम ये जोन मार्क करते हैं, या फिर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में हमारी एंट्री बनाते हैं। अभी कैसा है, बहुत सी जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। अब अगला ये इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो होता है चोक हो जाता है ना, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो थोड़ा यार में एसएमसी वाले कुछ होंगे बंदे, तो वो बोलेंगे कि सर इंडus मिल के बगैर चोक होता नहीं, मैं जानता हूँ। और कैंडिडेट कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एकदम मार्केट में न्यू है, तो उनको बताने के लिए फिलहाल मुझे इजी वे से उनको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। ये स्विंग जो था, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज, जो लोअर हाई था, है ना, हो सकता है कि वापस ये ट्रैप करके यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओ आए हो, वहां से ऑर्डर एग्जीक्यूट करके वापस नीचे आए। थोड़ा आप समझ लेना, क्लास के अंदर थोड़ा बातचीत कर करके थोड़ा आवाज ये हो जाता है, कंटिन्यू क्लासेस की वजह से ये हो सकता है, ये हाई टाइम फ्रेम का कोई पीओ आए हो, है ना। अब ये भी आपको फ्रैक्टल करके अपना एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं इसे फ्रैक्टल बोलता हूँ। फ्रैक्टल क्या है, इसके ऊपर स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा और स्पेशल क्लासेस लूंगा, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर मैपिंग में आप फ्रैक्टल को ऐड नहीं करेंगे, आपको स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ काम की नहीं रहेगी, आपके ऐसे जाएंगे। और मैं हूँ, कहीं भी आप स्टडी कर रहे हो, जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आए, तब तक के आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। मार्केट में स्ट्रक्चर मार्किंग सबसे अहम है, और उसके अलावा आपको इससे पीओआई मिल जाता है। फिर इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर करके आप एंट्री बनाते हैं। हायर टाइम फ्रेम में हम एंट्री नहीं बनाते, हम हायर टाइम फ्रेम में अपने पीओआई, आरओआई, है
है ना? ये निकाल के रखते हैं, हमारे ज़ोन निकाल के रखते हैं कि हमें काम क्या करना है ना? और आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप जो भी है, जो मार्किंग मैंने अभी आज का जो क्लास में आपको बताया हूँ, ये मार्किंग करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कुछ गलतियाँ रहेंगी तो मैं इसको फ़िल्टर कर दूँगा, और जो एडवांस जो जानते भी हैं, तो थोड़ा सब्र के साथ रुकिए। बहुत जल्दी हम एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। पर मैंने देखा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें आता है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग आती है एकदम प्रोजेक्शन की नॉर्मल, और उनके स्क्रीनशॉट देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। क्या हायर आया, हायर लोगों का कंफर्म क्या होता है वो भी पता नहीं, बस स्ट्रक्चर मैपिंग करके भेज दिए। आज मार्केट में इतने दिनों तक के काम करके उन्हें पता नहीं, तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं नाम नहीं कहूँगा उनका, पर ताज्जुब हुआ कि मार्केट में इतना टाइम देने के बावजूद उन्हें हायर आए, हायर लो का पता नहीं, तो कंफर्म कब होता है। तो थोड़ा कोशिश करिए, समझिए, असाइनमेंट टाइम पे भेजिए। ये ना सोचे कि मुझे आता है तो मैं असाइनमेंट ना भेजूँ। ये आपके बेहतरी के लिए। क्या मैं क्लास में कई कैंडिडेट को समझाता हूँ, पर मुझे पता नहीं किसे समझ में आया है या नहीं आया है। वो जब असाइनमेंट आते, उनके स्क्रीनशॉट आते, तो मैं उसके अंदर जो करेक्शन करना रहता है वो करके मैं दे देता हूँ, है ना? चलिए एक बार और थोड़ा कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको बताता हूँ। हाँ। अब ये देखिए, आप कोई कहीं भी इसे मार्क करिए और उसका असाइनमेंट भेजिए स्क्रीनशॉट करके। अब मुझे ये टॉप से मुझे एक करना है रीडिंग, तो कैसा करना है, ये एक मैंने हाई लिया हूँ, ये मैंने लो लिया, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग, ये हाई। अभी देखिए ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे हुई है ना, ये हमारा लो। अब ये कंफर्म कब हुआ, जब ये स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, है ना? अब यहाँ पे हमें क्या देखना है फिर, यहाँ पे हमें देखना है कि वे ओबी कौन सा है। ओबी के रूल्स आपको पता बताऊंगा मैं, जैसे रिजेक्शन रहा और कौन कौन से हम कंसिडर कर दे, है ना? यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग होती है ना? ऑप्शन वाले पुट वगैरह लेते हैं, फिर कोई भी सेगमेंट में ये चीज़ काम करती है ना? अब थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग वालों को भी थोड़ा बता देता हूँ, या जैसे कि आप ये देखिए, हम्म, ये मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ से, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी आने वाले वक्त में आपको मैं बताऊंगा, पर कुछ चीज़ें मुझे आपको बताना है। हम्म, अब ये देखिए, ये स्विंग के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, है ना? तो यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ, जैसे मार्केट शिफ्ट हुआ तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ये देखिए मल्टीपल बेसिस है ना? और हर क्लास जैसा एक बात याद रखिए, जब सबके इसे ले जाते तब हम एंट्री बनाते, यह हमारा एंट्री का कंफर्मेशन था यार। यहाँ से फिर हमने एक न्यू सीन रख के हमने टारगेट रखा, है ना? तो ये ऐसे कंटिन्यू, है ना? अब इसी टाइप में मार्केट चलता है, ये भी और मिटिगेटेड ब्लॉक के ऊपर ये गया, है ना? तो आप क्या करिए, सब लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट भेजने की कोशिश करें। एक बार मैं इसे और रिकैप कर देता हूँ। ये अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर हायर हाई, हायर लो बनते जाएगा। इसके अंदर हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज होगा तो हमारा हायर लो कंफर्म हुआ, और लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज हो, लो के नीचे, तो हायर लो हमारा कंफर्म हुआ। ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के बीच में इंटरनल बहुत से स्ट्रक्चर बनते हैं। हम अगले क्लास के अंदर हो सकता है, या पर्सनली कुछ मैं बता दूँ, ये स्ट्रक्चर बनते हैं, वो फ्रैक्टल नेचर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, है ना?
ये जिनको स्क्रीनशॉट काटना है वो काट लीजिए, और बहुत जल्दी अगले टॉपिक पे अपन मिलते हैं। पर मुझे सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम होंगी तो आने वाली क्लास के अंदर उसको मैं सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। और कुछ कैंडिडेट के स्ट्रक्चर के स्क्रीनशॉट आए नहीं है, तो कोशिश करिए, मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।